श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय 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 राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान राजा राम जानकी रानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी राम राज बैठे तिरलोका हर्षित भयो गयो सब शोका राम राज बैठे तिरलोका हर्षित भय गए सब शोका दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम माई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम माई विधि रहिए राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी राजा राम जानकी रानी आनंद राम राज बैठे तिरलोका हर्षित भयव गया सब शोका राम राज बैठे तिरलोका हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम का राज तिलक हो रहा है। आज का कार्यक्रम जो है वो सिर्फ ये है राम राज के वर्णन से जुड़ा हुआ है। इसमें पेपर में निकला हुआ है कि अवधपुरी रघुनंदन आए, अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। ये वो भगवान राम के अयोध्या नगरी का ये चित्रण जैसा कि पेपरों में निकला है। दीप दीपावली हुई, 21 लाख से अधिक दीपक जलाए गए। हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और सभी लोग अपने हिसाब से जितना जितना हो सका उन्होंने भगवान राम के अयोध्या नगरी को सजाने का पूरा प्रयास किया। यहाँ इसमें एक बात और लिखी हुई है कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अयोध्या की ये झांकी दिखाई जा रही है। उस अयोध्या की झांकी में भी ये दोनों लोग विराजमान हैं जिनकी वास्तव में कर्मठशीलता का परिचय है कि आज हमारे देश में अयोध्या एक देश का ही विषय नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व में एक अद्भुत आधारशिला के रूप में भी और आधार स्तंभ के रूप में भी शाश्वत जाना जाने योग्य एक इमारत का रूप नहीं बल्कि एक जीवांत रूप प्रकट हो रहा जैसा कि दिखाया जा रहा। इसमें लिखा हुआ है
कि दीपोत्सव के साथ साथ 22 जनवरी को जो आयोजन होगा उसमें भगवान राम के जन्म की साथ साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा का विषय रखा जाएगा। बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ, देश भर की लोक संस्कृति के बारे में भी ये दिखाया जा रहा है, जैसा भी देख रहे हैं आप सब लोग। काफ़ी इसमें कुछ कवरेज है। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं जो आज मेरा खासतौर से मूलभूत उद्देश्य है, ये हमारे 2 लेख छपे हुए हैं। पहला लेख आपके सामने ये है, ये राष्ट्रीय स्वरूप में देखिए, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वरूप में कब छपा है। राष्ट्रीय स्वरूप में 29 जनवरी 2004 को छपा। 29 जनवरी 2004 को छपा है। अधुनातन प्रजातंत्र और रामराज का सपना। अधुनातन प्रजातंत्र और रामराज का सपना यह है। इसमें मेरा कहीं पर नाम जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, जैसा आप चाहें तो देख सकते हैं, राम का रायश्याम लिखा हुआ है। ये एक मेरा एक बड़ा भारी लेख उसमें संपादकीय भाग में छपा था। दूसरा ये राष्ट्रीय स्वरूप में छपा। दूसरे साल आप देखें, इसमें लिखा हुआ कि दूसरे साल जो छपा है वो 26 जनवरी 2005 को राष्ट्रीय स्वरूप में छपा है। 26 जनवरी 2005 को छपा है। और पहला आपने जो देखा था वो 2004 में छपा था। इसके अंदर भी राष्ट्रीय स्वरूप दिखाई पड़ा और उसमें लिखा हुआ कि लोकतांत्रिक अवधारणा में रामराज की प्रासंगिकता का क्या यथार्थ है, इस पर हमने वर्णन किया। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है, उस पर रामराज की प्रासंगिकता पर क्या यथार्थ परिचय है, उस पर हमने जिक्र किया। इसमें भी हमारा नाम कहीं पर जरूर देखने को मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये हमारा नाम है। तो ये दोनों लेख खासतौर से रामराज के बारे में वर्णन किए गए हैं। और चूँकि रामराज की स्थापना पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो इस संबंध में मैंने भी कुछ आज लिखने की कोशिश की। ये भगवान का लिखा हुआ यहाँ पर राम का दरबार, राजा रामचंद्र का दरबार, ये लिखा हुआ नीचे कहीं पर देखें आप, तो ये राम का दरबार यहाँ पर लिखा हुआ, राम दरबार की झांकी लिखी हुई है। और भगवान राम बाकायदा आप सब लोगों के सामने अपनी झांकी के साथ प्रस्तुत है। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। अभी इससे पहले जो मैंने दीपावली का उत्सव पर जो एपिसोड दिया था, उसमें हमने ये खासतौर से विशेष रूप से आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि भगवान राम लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या में आ चुके हैं। और अयोध्या वासियों ने सब ने मिलकर उनका स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद भगवान राम सभी से गले मिले हैं। उसमें हमने एक चौपाई गाई थी, आपने शायद ज़रूर निश्चित रूप से सुना होगा, नहीं सुना तो फिर भी गौर से बड़े गौर से सुन लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या है। उसमें लिखा था, अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले कबहि सबहि दयाला। अमित रूप प्रगटे तहि काला, मिले जथा सब, अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग सब मिलहि कृपाला। सब लोगों से कृपालु भगवान राम सबसे मिलते हैं, जो जैसा है, छोटा है बड़ा है, जैसा भी है, सब लोगों से वो गले मिलते हैं। और एक अतीत की पूरे 14 वर्ष में जो एक दूसरे से एकदम वियोगावस्था थी, वो जो अलगाव हो गया था, एक पृथकतावादी जो दृष्टिकोण से ज़्यादा सारे अयोध्या नगरी में जो सूनापन था, जो साएँ थी, उन सब का बिल्कुल उन्होंने निरूपण ख़त्म कर दिया। और साथ साथ ये सब लोग हर्षोल्लास से सुशोभित हैं। अब हम आपको आज जो बता रहे हैं कि खासतौर से रामराज की स्थापना का वर्णन होने जा रहा है। भगवान राम जिस दिन आए थे, तो ये सबको पता है कि अमावस्या के दिन पधारे थे। और उस दिन सब लोगों ने घर घर में दिए जलाए थे, हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी में भी। और उस अयोध्या में लाखों की संख्या में दीपक सब लोगों ने जलाया, एक उत्साह का वर्धन किया गया। दीपावली उत्सव महोत्सव सब कुछ मना लिया। राम की जन्मभूमि है, इसलिए निश्चित रूप से मनाया जाना भी बहुत बड़ा पारंपरिक तत्व भी है और उद्देश्य भी है, मना लिया गया। हमने ये नहीं बताया था कि राम का राज्य की स्थापना कब हुई, ये बात नहीं बताई थी। वो आज इस एपिसोड के माध्यम से आपसे बताना चाहेंगे। इस एपिसोड के माध्यम से एक बात हम और आपसे कहना चाहेंगे कि हम एक विचार आपके दिल दिमाग में छोड़ देना चाहते हैं।
अपनी तरफ से तो मैं प्रश्न करूंगा ही, साथ साथ में एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह छोड़ देना चाहता हूँ जो निश्चित रूप से जीते जी और आने वाली पीढ़ी उस प्रश्न को हमेशा कौंधती रहे दिमाग में कि ये बात क्या कहना चाहते थे, क्या वास्तव में उन्होंने कहा। वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है? राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य की स्थापना के बारे में आपने सुना होगा जब से आपने होश संभाली है लेकर अब तक आज की आयु तक आते हुए, और आपके न रहने के बाद जो पीढ़ियाँ आएंगी वो सब इस बात को जानेंगे कि 70 साल से, कम से कम 70 साल से तो लोग क्या कहना चाहिए, देश के आज़ाद होने के 70 साल 75 साल तक तो सब लोग राम राज्य का सपना देखते रहे। राम राज्य का सपना, तो यहाँ तक कि कहा जाता था कि गांधी का सपना रामराज, गांधी स्वराज माने स्वराज मीन्स उसका राम राज, गांधी का स्वराज और हमारे रामराज का स्वराज की एक प्रकार का सम्मेलन कराने की पूरी चेष्टा थी। और सब लोग सपना देखते रहे, कल्पना करते रहे। मैं चुनौती से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि क्या कल्पना करके 70 साल, 170 साल, हजारों साल कल्पना करके क्या कोई संसार में राम के राज्य की स्थापना कर सकता है? बहुत कठिन काम, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव की गिनती में गिन लीजिए, नहीं हो सकता। मंच पे हो सकता है, मंच पे कलाकार लोग बैठेंगे, राम लंका जीत के आ चुके हैं और रात गद्दी हो गई, उसके बाद ये रामराज बैठे तो लोग हर्षित भय हो गए, सब सुखा, तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट से बजा के हारमोनियम तबला ढोलक पीट करके रामराज की स्थापना हो गई, फूल माला पड़ा सब कुछ उड़ा दिया गया। सच क्या है? रामराज की स्थापना हो गई। अभी इस साल मेरा एक स्टूडेंट है, सन 85 में हमने उनको पढ़ाया था, आज तक वो मेरे साथ संलग्न है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने घर पे अखंड रामायण का पाठ रख रहा हूँ, उसमें रामराज का एक अलग से प्रसंग है। कानपुर से कुछ टोली आई हुई है और रामराज की स्थापना का वर्णन करेगी, गुरुजी आपको चलना है। तो गुरुजी में बहुत से लोगों का हूँ, तो निश्चित रूप से वो मुझे ले गए और ले जाने के बाद जो गुरु वशिष्ठ ने जो भूमिका निभाई थी वो भूमिका मुझसे वहाँ पर उन्होंने निभाई। तो 1 जनवरी 1923 को साल बीता, 1 जनवरी 1923 को उनके यहाँ रामराज की स्थापना हुई। उस स्थापना में मुझ जैसा कंचन प्राणी गया था और राम का तिलक करने लगा। तो ये तो एक प्रकार का मानसिक रूप से आयोजन है, और उस आयोजन के बीच में जितने लोग इकट्ठा उनके सामने दिखा दिया गया। लेकिन रामराज की क्या लक्षण है, रामराज की क्या गुणवत्ता है, रामराज का क्या शर्त है, रामराज कहते किसे हैं, राम ने अपने राज्य की स्थापना करने के लिए कौन कौन से बात अपनी प्रजा से कही थी, और वो प्रजा ने रामराज की बात को कहाँ तक कैसे माना, ये सब चीज़ें सोचने समझने की है और इस पर विचार करने की है। रामराज केवल शब्दों में नहीं आ सकता, रामराज केवल चित्रों में नहीं आ सकता, रामराज केवल लिख देने मात्र से नहीं आ सकता। रामराज की कल्पना को साकार करने के लिए चाहे कितने जन्म बीत जाए लेकिन आ नहीं सकता। उसके लिए खास बात बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ तो बिल्कुल भूमिका है इस संदर्भ में बता दूँ कि रामराज स्थापित करने के लिए सबसे पहले राधेश्याम को जैसे अनेक करोड़ों से करोड़ों लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा, और उस राम के लाक्षणिक गुणों को, राम के आदर्श के जिस स्वरूप को उन्होंने संसार के सामने प्रस्तुत किया था उसको पहले ढाल के दिखाना खुद पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि समाज की इकाई है, परिवार समाज की इकाई है और समाज की इकाई से पूरा राष्ट्र चलता है, तो पहले परिवार में रामराज की स्थापना होनी चाहिए। मैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के कहना चाहता हूँ कि परिवार चाहे किसी प्रकार का हो, निम्नतर से लेकर के मध्यम तक और उच्चोत्तर तक पहुँच जाइए, सभी परिवारों के अंदर क्या रामराज की स्थापना है? बड़े गौर से सुनेगा, स्वयं प्रश्न पूछिए, अपने आप से देखिए, अपने घर में देखिए, झांक के देखिए कि क्या रामराज की स्थापना आपने अपने घर में कर लिया? नहीं किया तो रामराज कहाँ से आ जाएंगे? जब परिवार में ही नहीं है, परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी मत और बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की, जितने ढपली है उतने राग है, तो उसमें रामराज नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। और यह यहाँ तक कि है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, एक दूसरे के जड़ काटने वाले घर के लोग ही थे, और सब थोड़ी घर के ही लोग हैं, ऐसे करते हैं कि जिसकी स्थिति में राम ने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं कि हम अपने परिवार के साथ कभी कोई ऐसी
दगाबाजी करेंगे या कोई ऐसा कुछ करेंगे। अरे भरतलाल जी का उदाहरण जिस वक्त हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, हमने किताब में पढ़ा, उसमें लिखा उन्होंने, वो सामने लिखते हैं, मैं पढ़ा रहा था इंटरमीडिएट में उस वक्त था, क्या लिखा, चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराज, चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराज, चलत मना मन रघुबरई भरत सरिसे को आज। गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि पिताजी ने जो राज दिया, तज राज, पिता दीन तज राज, जो पिताजी ने दिया है उसको, राज को तज दिया। किसने? भरतलाल जी ने। क्यों तज दिया? चलित मनावन, अपने बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। क्या बात है, आज की तारीख में अगर कोई रूठ जाए घर का, परिवार का आदमी, और कौन कितने लोग मनाने जाएंगे, कितने लोग मनाने जाएंगे? गए अब तो ये तो कहते हैं साफ साफ, अरे भाई वो माने चाहे न माने, अपनी मर्जी से जो समझना है करे जाए, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, हम उनका पास नहीं। जबकि मैं बड़े से बड़ा आदमी, घर का सबसे मुखिया आदमी, अगर वो रूठ जाता है तो उसके लिए उसकी हिलना, उसकी निंदा, उसकी अवहेलना, उसकी उपेक्षा, सब कुछ करने के लिए घर के ही लोग तैयार हैं। रामनाथ कहाँ से आ जाएगा? भरतलाल जी कह रहे हैं कि चलत मनावन रघ बने भरत सरिस को आज। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस संसार में भरत के समान ऐसा सरल चित्त वाला, बुद्धि वाला है कौन? कोई नहीं। और भरतलाल जी गए थे चित्रकूट में, वहाँ पर उन्होंने राम तिलक कर दिया था। भगवान रामचंद्र जा चुके हैं, राज तिलक होने जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता था कि दीपावली, क्योंकि ये 5 दिवसीय ये दीप को महोत्सव होता है, उसमें अमावस्या के दिन आए हैं, परिवार के दिन गोवर्धन पूजा अपने आप को का एक वर्णन कर दिया। दूसरे दिन, जिस दिन भैया दूज हम लोग मनाते हैं, दूसरे दिन भगवान राम का राज तिलक हुआ था। किसी को नहीं मालूम, जितने भी कथावाचक हैं आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, केवल कथा बताती है कि दूसरे दिन भगवान राम राज तिलक के लिए उनको गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई अब तिलक में विलम्ब नहीं होना चाहिए, चलिए अब करा जाए। तो भगवान राम ने पूछा उनसे कि हमें क्या करना है, मुझे बताइए। तो तुरंत उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले सारे भाइयों को बुलाया, तीनों भाइयों को बुलाया, बुलाने के बाद सबके जटाजूट जो बिबराए, सबकी जटाएँ खोली, खोलने के बाद अपने हाथ से नहलाया। ये बड़ा भाई कर रहा, भैया माफ़ी चाहता हूँ, आज का बड़ा भाई, आज का छोटा भाई क्या क्या कर सकता है, मैं नहीं कह सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता। और वो अपने सामने बैठा के अपने हाथ से धोते हैं, नहलाते हैं, उनको पूरी तरह स्वच्छ निर्मल बना रहे हैं। भगवान के कर कमलों से भरतलाल जी का पहले जटाएँ खोली गई, शत्रुघ्न की खोली गई, लक्ष्मण जी तो साथी में थे, उनके हुए, सबको नहला धुलाने के बाद फिर गुरु जी से फिर पूछते हुए, महाराज जी अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, अब विलम्ब क्यों, अब काहे का विलम्ब, भाई जल्दी से नहाई धोई, जल्दी से नहाई सब धस के तैयार हो जाइए। उधर जानकी जी के लिए जो सासू माताएं हैं, उन्होंने उनके लिए पूरी व्यवस्था की, सब और जितने भी दासी थे, नहलाया धुलाया, सबको स्वच्छ निर्मल बना करके उनको एक रानी का स्वरूप दे दिया। तो चौपाई मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, जरा सुनिए। अयोध्या में जब पदार्पण किया, सब लोगों से गले मिले, तो उसमें एक बात गोस्वामी ने लिखा है, बहुत गौर से सुनिए कि जब उनका स्वागत हो रहा है तो स्वागत के समय उन्होंने क्या कहा, जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हरस उर्वरई, कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करई शुभ गाना। ये सब बारी बार हो रहा, अभी महल में नहीं पहुँचे। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर बता रहे हैं कि ते यह चरित ते यह चरित देखि ठगराई, उमाता सुगुण नर किम कही। करे मैं खुद उस चित्र को देख करके ठगा सा रह गया कि भाई इसके इतना ज़्यादा जिस तरह से इनका आयोजन हो रहा है, जिस तरह इनका स्वागत हो रहा, हम तो बिल्कुल ठगे से रह गए। अब ऐसी स्थिति हमारे पास तो वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं, ये भगवान शंकर बता रहे हैं। अब साहब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, जैसा यहाँ लिखा हुआ, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि सरिलाई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और अवधपुरी की पूरी तरह से सज धज के बिल्कुल तैयार है। अब होना क्या है कि राम कहा
सेवकना बुलाई, प्रथम सखी न अनवा बहु जाई। राम ने सारे सेवकों को बुलाकर कहा कि जितने हमारे सखा आए हुए हैं, कौन कौन सखा हैं, विभीषण भी आए हुए हैं, अंगद भी आए हुए हैं, सुग्रीव भी आए हैं, हनुमान जी भी आए हैं, जामवंत भी हैं, और भी दो चार जो विशिष्ट लोग हैं वो सब आए। उन सारे सखाओं को जाइए आप लोग नहलाई धुलाई, उनको बिल्कुल पूरी तरह से एकदम लैस करिए, खूब सज धज कर तैयार हो जाना चाहिए। अभी बता रहा हूँ ये इसके बाद क्या हो रहा है। हाँ, सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुआए, पुनि करुणा निध भरत हगारे, निज कर राम जटा निरुआरे। वही हमने जो आपसे कहा कि भगवान राम ने भरत को बुला करके उनकी सारी जटाओं को, 14 वर्ष तक वो भी तो एक कुंड बना करके, एक बहुत गुफा बना करके उसके अंदर रह रहे थे पूरी सन्यासी की तरह से। तो उनका पूरा सब जो जितना भी शरीर था उसको धोया धाया, जटाएँ ठीक की और उनको बुलाया। फिर अनवायो प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकही न गाई। करोड़ करोड़ शेषनाग भी उस भाग्य का सराहना नहीं कर सकते हैं जो भगवान राम ने भरतलाल जी के लिए किया। अब क्या है कि पुण्य निज जटा, अब भाई नहा रहे हैं, खुद स्वयं नहा रहे हैं। पुण्य निज जटा राम विवराए, गुर अनुशासन मांगी नहाए। कितना मर्यादा है कि गुरु से अनुशासन मांग कर, गुरु से आज्ञा मांग करके फिर वो नहाते हैं। अपने बालों को सब ठीक ठाक करके दुरुस्त किया, उसके बाद नहा लिया। फिर कर्म जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद भूषण आभूषण कपड़े लत्ते जो पहनना चाहिए पहन करके बिल्कुल अब तैयार है। फिर क्या हो रहा, इसके बाद फिर युवक सादर माँ जान कहीं, मज्जन तुरंत कराए, दिव्य बसन भूषण अंग अंग सजे जाए। इसके बाद राम वाम दिश शोभित, रमा रूप गुण खान, देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुबल निदान। इस समय क्या हो रही स्थिति अयोध्यापुरी की, जैसा भगवान गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल प्रारंभ में है उत्तरकांड का। मैंने 11वां दोहा भी पढ़ के सुनाया। उसमें सुन खगे सतही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनिवृंद, चंडिमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। अब सब लोग आए हैं। अभी तक तो वहाँ देख रहे थे लंका में, वहाँ फूल बरसा रहे थे, अब यहाँ पलट के आ गए, यहाँ फूल बरसाने के, यहाँ फूल बरसा। यहाँ पर एक संत हुए, संत हैं अभी भी, वो कई बार कहते रहते हैं देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, उनको तो अगर मिल जाए तो हम बहुत कुछ कह जाएँ। लेकिन खैर उनको देवता वता मिले नहीं, कभी कुछ कहा भी नहीं। लेकिन वो कभी कभी गुस्से तहस में कहते हैं देवताओं का काम के लिए है कि जिधर देखते हैं उधर बजाते हैं, उसी तरफ ताली बजाते हैं। उधर हार हुई उधर भागे, इधर हार हुई तो उधर जीते, तो उस तरह करते रहते हैं देवताओं के पास। वही है, सारा सलाह करें सब प्रीति, सुर नर मुन दन की है रीति। ये सब लोगों का मतलब है, अपने मतलब निकल गया तो धीरे से खिसक जाने में बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। देवताओं के लिए तो हमारे स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते थे कि देवता उन्हें कहते हैं जो खास तौर से वो भोग के पक्षधर हैं और अपने को भोगी नहीं कहना चाहते। हर चीज़ चाहिए उनको, हर चीज़ चाहिए, क्योंकि वो देवता है। लेकिन वो भोग के पक्षधर है, कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आए सब, ये नहीं, कुछ नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर भी भोग के पक्षधर है। ये बात उन्होंने बड़े कसरत शब्द में कहा था। तो आज देवता लोग सब आए हैं, क्या करना चाहते हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसु बरन न जाई, रवि सम तेज। ये देखिए जो यहाँ पर हमने राम दरबार लगाया हुआ है, इस राम दरबार के बीच में रवि सम तेज, सूर्य के तेज से बड़ा भी तेज बा, चमकदार था, ऐसा चमकदार सिंहासन। सिंहासन के नाम जब सुनते हैं तो मैं कई बार बहुत बार सुन करके हैरान भी हुआ, समझ में आया कि सिंहासन, सिंह का आसन, सिंह जैसा आसन। सिंह का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हिंसक हो, बहुत प्रबल हो, बहुत बलवान हो, बहुत ही मुकाबला करने वाला हो। ऐसे सिंह के आसन पर बैठना चाहिए। और वो सिंहासन चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे जिसका हो, सिंह बना होना चाहिए। तो उस पर सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान राम ने स्वीकार किया। और रवि सब तेज सुबरन न जाई, बैठे राम ध्वजन सुनाई। तो रामचंद्र जी ने सबसे पहले काम किया। अब भाई होता नहीं, आप देखा होगा कभी कोई मंत्री तो जब शपथ ग्रहण करता तो स्टेडियम चुना जाता,
स्टेडियम में बड़े बड़े लोग सब आते हैं, वहाँ पर सब लोग अपना फूल माला सब पहनाते रहते हैं। यहाँ पर रामचंद्र जी ने अपने घड़ी में सब सुना। राम का घड़ी इतना बड़ा महल है कि पूछे नहीं। और वहाँ पर रामचंद्र जी गद्दी पर तो बैठ गए, राज गद्दी पर बैठ गए, और जितने भी पंडित लोग आए थे, द्विज लोग आए थे, जो मंत्र उच्चारण करेंगे उनके सामने सिर नवाए, सिर उठा के नहीं देख रहे। वो सोच रहे हैं कि मैं क्या चीज़ देखें, अभी कोई कोई मेरी प्रशंसा कर देगा तो मैं तो शर्म के मारे डूब के मर जाऊँगा, मुझे करना क्या है। अरे भाई जो काम तो कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा जो कर्तव्य है पालन करना है, क्योंकि सब लोगों ने मुझे मनोनीत किया है। 14 वर्ष पहले मनोनीत कर दिया था भरतलाल ने, आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बल्कि उसका यथार्थ रूप हमारे आपके सामने देखा जा रहा। फिर वेद मंत्र सब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। तब सारे ब्राह्मण लोग जो हैं मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये मंत्र कई बार हमने देखा है कि जहाँ पर राम कथा होती है, वहाँ पर जो कथावाचक हैं वो विशेष रूप से कुछ मंत्र और कुछ वहाँ के बटू अपने साथ लाते हैं, 10, 20, 50 जितने भी लोग हों, वो बकायदा मंत्र उच्चारण करते हैं कि राज गद्दी बैठने में क्या होना चाहिए। वो मंगलाचरण गाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं यहाँ पर उतना सुनाऊँगा नहीं, समय बहुत ज़्यादा नष्ट होगा, बात मुझे बहुत कहनी है। तो फिर ये हुआ कि नभ सुर मुनि जय जयत पुकारे, सब लोग कर रहे हैं। अब प्रथम तिलक हम लगा दें, प्रथम तिलक, प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि शिव विप्रनाय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि विप्रन कहाय सुदीना। मैं अपनी तरफ से फूलों की वर्षा कर रहा हूँ, आप लोग देखिए फूल बरस रहा। राम का तिलक हो गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मन कीना, पुनि सब विप्रन का आयुष दीना, सुत बिलोक हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। तो इसमें जो एक बात खास तौर से उन्होंने बताई थी, जिसमें हम अभी 2 ही मिनट से उसका समय चर्चा करेंगे। उसमें लिखा हुआ कि नव दुंदवी बाजे विपुल गंधर्व किन्नर गाँव वहीं, नव दुंदवी बाजे विपुल गंधर्व किन्नर गाँव वहीं, नाचई अप्सरा वृंद परमानंद सुरमन पावहीं, भरताद्य अनुज विभीषणांगद हनुमनादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते, सिर सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नौ अम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुक्तांग दादि विचित्र भूषण अंग अनंग प्रत सजे, अम्बोज नयन विशाल पुरभुज धन्य नर निर्खंत धन्य। इसमें सिर्फ खास बात जो इसी को मैं बता के इसके बाद आगे बढ़ूंगा, बस यही समझ लीजिए। वह शोभा समाज सब सुख कहत न बनहि खगेश, बरनहि शारद शेष श्रुत सोदस जान महेश, भिन्न भिन्न अस्तुति करी सुर निज भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम, बंदी भेष वेद तब आए जा श्री राम, पुनि सपूर्व सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखऊ न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। इसके बाद वेद लोग आए, उन्होंने चर्चा किया, उन्होंने अपना भगवान राम का स्तुति करते हैं। जब वेद चले गए तो काव्यसुंडी कहते हैं भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने भी कहा जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल बाहि जनम। भगवान शंकर की वाणी है, जय राम रमाय सम रमनम समनम भवताप भयाकुल बाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागध पाहि प्रभो। अब इसका लास्ट में पढ़ दूँ छंद का, क्योंकि बहुत बड़ा है, छंद आखिर में है। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणतमामि निरंतर श्री रमनम, रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल विलोक्य दीन जनम, बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग। बार बार भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं, सुन लीजिए। बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे महाराज, हे श्रीरंग जी,
हे श्रीनाथ, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के नायक उन्नायक, महा महा महामानव, यूँ कह लीजिए महामानव कह लीजिए, और विश्व के रचयिता भगवान राम से कह रहे हैं कि बार बार मैं आपसे एक ही वरदान मांग रहा हूँ, और मांगता इसलिए हूँ कि आप हर्षित भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के मुझे वर दे सकते हैं। तो वर क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी। हम आपके कमल रूपी चरणों की रज के आधार पर मैं आपसे भक्ति मांग रहा हूँ, अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति, हर्षित होकर के उस अचल भक्ति आप भक्तों को देते हैं, उस अचल भक्ति को हमको दीजिए। बार 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 मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपानी भगत सदा सत्संग। लास्ट में है वरण उमा सुत राम गुण, वरण उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिन देवाय सब सुख निवास। इस प्रकार भगवान शंकर वरण उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब हर कपिन देवाय सब विद सुख प्रदवास। इस प्रकार सब लोग जब चले गए वाणी करके स्तुति करके जिसको जो कहना था कर चले गए। तब क्या हुआ? भगवान राम ने सबसे कहा कि वैसा है कि अब काम सब खत्म हो गया आज का, अब आप लोग जाइए विश्राम करिए। और दूसरे दिन फिर सभा लगेगी, उसमें सभा में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब वैचारिक प्रश्न उठता है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं समझता हूँ कि दो एपिसोड इसका बनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब तो चर्चा हो रही। तो उन भगवान राम ने सबसे पहले क्या कहा, उनके चरित्र का चित्रण सुन लीजिए। भगवान राम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की प्रजा को दुख नहीं मिलना चाहिए। पहला, किसी प्रजा को दुख नहीं मिलना चाहिए, किसी प्रजा की शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, सारा सब पूरा राजपाट बिल्कुल चौकस एकदम दुरुस्त होना चाहिए। हर प्रजा जो है राम है, हर प्रजा राजा है, मैं अकेला राजा नहीं हूँ। जैसे सबका साथ सबका विकास हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सबका विकास तो लेके चल रहे हैं, सबके मनोकामना भी पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कितने लोग खुश हैं? भाई क्षमा चाहता हूँ, सब लोग सुनते हुए कम से कम विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बिल्कुल अलग ही हो गई है इंडिया बना करके, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता चाहता और ना करूँगा मैं कभी। सिर्फ ये है कि जितने लोग और भी बचे खुचे भी हैं जो बहुत ही गुप्त रूप से हैं, जो जबान नहीं खोलना चाहते हैं, अंदरूनी अंदर जो खुंदक खाते हैं, उनमें से भी 30% लोग जो हैं वो मोदी साहब को बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, और वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। पूरे विश्व में डंका बजा दिया, पूरे देश को हमारे देश को एक अगुवाई करने वाला एक अग्रणी राष्ट्र बना दिया। सारा देश जो है उनके सामने चरणों में सिर झुका रहा, और इतना ज़्यादा प्रलब्धि केवल 9-10 साल के अंदर हो गया, और 70 साल वाले लोग जो है वो झक मार रहे हैं, नाक का आंसू बह पा रहा, ना सिर धुन पा रहे हैं, केवल ये है कि भाई वो किसी तरह से मुँह जला रहे हैं। यह हालत हो गई। खैर सब बात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। अब भगवान शंकर ने भगवान राम क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए कथा के बारे में चित्रण जो दिया जा रहा कि लक्षण क्या है जिस पर चर्चा होनी चाहिए राम की, वो मैं आपको सुना दूँ। जो मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में जो गाया था वही चौपाई से फिर से सुन लीजिए। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम की स्थापना होगी, राम राजा बन करके राज्य पर बैठ गए हैं, और वो त्रिलोक में बैठे हैं, त्रिलोकपति हैं। पूरे संसार के तीनों त्रिलोक के मालिक बन करके वो बैठ गए हैं राज पर, अपने राजगद्दी में बैठ गए हैं। और उसके बाद हर्षित भय गए सब शोका, सबके शोक खत्म हो गए हैं, सब लोग खुशहाल हैं, आनंद है, मगन में है, और उन्हें सबको सब प्रकार से जो समृद्धि है, सुखशीलता है, सब कुछ उनको प्राप्त हो रही है। तो क्या खास बात हो रही है, यही शुरू कर दिया गोस्वामी ने। बयारो न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यह हालत है। राम के प्रताप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि राम के प्रताप को, राम के प्रभाव को, राम के स्वरूप को, राम की प्रभुसत्ता को, उनके आधिपत्य को समझते हुए हालत यह है कि बैर न कर काहू सन कोई व्यक्ति किसी से बैर नहीं करता, कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई फलाना है, कोई ढमाका है, इस तरह का स्त्रीकरण का पूरा भाव हो गया है। तो सब राम प्रताप समता कोई, बाद में कहने वर्णाश्रम निज निज ग्रह, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावहीं सुख, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चल रहे हैं,
वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है कि धर्म निरत धर्म पथ वेद पथ लोग अपने अपने जिसका जो धर्म है, धर्म पर अतिक्रमण नहीं हो रहा। धर्म की परिभाषा यहाँ पर सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया के सब लोग अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म भगवान राम ने सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा धर्म ये कह दिया कि जिसमें किसी की हानि ना हो, जिसमें किसी को कोई कष्ट न पहुँचे, जिस धर्म के पालन करने से दूसरे की आत्मा दुखी ना हो, उस किए हुए कार्य का नाम धर्म है। धर्म का नाम सांप्रदायिकता नहीं, धर्म का नाम युद्ध नहीं है, धर्म का नाम मारकाट नहीं, धर्म का नाम एक दूसरे का छिद्रांत बेचना नहीं है। धर्म का नाम जो है वो किसी को हतोत्साहित करना, किसी की हत्या करना, किसी के लिए पागलपन सवार होना, ये जो है ये सिर्फ फिरका परस्ती या क्या सिरफिरापन नहीं है। सिर्फ मान्यता क्या है कि बैर बिहाई कोई किसी को देख, ये जैसे अभी हम लोग थे क्या थे, भाईचारा तो निभा रहे थे, सब लोग भाईचारा निभा रहे थे। और सबसे ज़्यादा हम लोग सब बिल्कुल ऐसे ना समझ में नहीं बैठे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। परिणाम हुआ कि तमाम सारे वीडियो बाद में जारी हुए, उसमें लिखा गया कि भाईचारे के अंदर जो चारा था वो हम लोग थे, भाईजान तो चारा खा रहे थे, और हम लोग अपने आप को उनकी नज़रों में पूरी तरह से भोज्य सामग्री बने हुए थे। अब किसकी नज़रों में आप जानिए, मैं नहीं जानता, बिल्कुल मैं नहीं जानता। तो भैया भाईचारे की बात नहीं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसका धर्म ऐसा धर्म का पालन करना है कि कोई किसी पर उंगली ना उठाए एक दूसरे के लिए, फिर क्या करना है अभी मैं बताऊंगा, जो खास तौर से इसका चर्चा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज मऊका हो न बापा। राम के राज में तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं है। दैहिक किसे कहते हैं, देह से जुड़ा हुआ। भौतिक सांसारिक जो जैसे आपदा विपदा, जैसे अभी आपका ये कोई भूकंप आ जाए, हला डोला आ जाए, नदी फट वो जलाजल हो जाए, बादल फट जाए, या और कुछ कह लिए कि जैसे ये अभी कोरोना आया था या और कोई चीज़ आ जाए, ये सब क्या है, ये भौतिक जगत के परिणाम हैं। और दैविक ईश्वरीय प्रकोप हो जाए कि वह ईश्वरीय प्रकोप हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि सारा सृष्टि समा जाए, प्रलय हो जाए। जैसे अभी हाल में एक बार कुछ साल पहले की बात है कि टिहरी गढ़वाल जो है सदा के लिए डूब गया, या जो तूफान समुद्रों में आते हैं दैविक है, इनमें किसी चल नहीं सकती। तो ये जो शारीरिक कष्ट नहीं है, किसी को दैव की प्रकोप नहीं है, और किसी के जीवन में भौतिक किसी प्रकार का ताप नहीं है। दैविक भौतिक तापा राम राज में काहू न बापा। राम के राज में कहीं पर ऐसा कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलता था। सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत पत्नी थी। सब लोग परस्पर प्रेम करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, मन से प्रेम करते थे, हृदय से प्रेम करते थे, निष्कपट प्रेम करते थे, अपनत्व जताते थे। ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि मन में राम बगल में छुरी, देखो लड़कों क्या दोस्तूरी। मन में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करते थे। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, आसान है, ये छोटा मोटा काम है, बहुत कठिन काम है साहब। देखने में दिखावे में कुछ और है और करने में कुछ और है। कथनी करने में कठोर विरोध है, उसका पालन करना राम के राज्य में संभव नहीं था। संभव क्या था कि परस्पर प्रेम करेंगे, चलेंगे अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, कोई किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ रोटी पाउड़ी रोज जान का खतरा है, कोई सही बात को बोलना नहीं चाहता। सच बोलेगा तो मार खाएगा, ज़्यादा सच बोलेगा तो फिर सदा के लिए बेदा हो जाएगा। तो भैया बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सच तो कहने सुनने वाले केवल सच्चाई यही है, केवल सच्चाई रामराज का ही है कि अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, जो आपका धर्म है उसका पालन कीजिए। अब आपका इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, भाई मेरा जो धर्म है पालन करो, आपका जो धर्म आप पालन करिए, न लड़ना है न झगड़ना। फिर चारियो चरण धर्म जग माई, अरे पूरी रहा सपने अगनाई। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। और एक बड़ी खास बात क्या है, चारों प्रकार के चरण, धर्म के चारों चरण हैं। उन चारों चरणों में सत्य है, शौच है, दया है, दान है, ये सब चार चीज़ें हैं। उनके बाद अल्प में तो नहीं कहूँ न पीरा, सब सुंदर सब बीर जो शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कहूँ न पीरा, सब सुंदर सब बीर जो शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना। सबसे पहली बात है किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो रही, अल्प मृत्यु नहीं हो रही।
नहीं कौनो पीड़ा, किसी प्रकार का कोई व्याधि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, शारीरिक कोई कष्ट नहीं है। ये रामराज के वर्णन उनका प्रभाव है। सब सुंदर, सब विरस शरीर, सभी सुंदर हैं और बहुत ही वज्र के समान शरीर धारण करने वाले। ये नहीं है कि भाई एक जैसे राय शाम के ऊपर हवा मारा तो उड़ के खड़े हो गए, तिनका मार्का नहीं है। सब विरस शरीर, वज्र के समान शरीर धारण करने वाले एक से एक लोग राम के राज्य में विराजमान हैं। और न दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षण हीना। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब योग्य हैं, साक्षर हैं, निरक्षर कोई नहीं है। सबके अंदर भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो हमारे सनातन धर्म की जो गुणवत्ता है वो सब भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ। और इस सनातन धर्म पर चर्चा करें, ये बात अभी बहुत अधूरी बता दे रहा हूँ कि नहीं को अबुझ न लक्षण हीना, सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी लोग कृतज्ञ हैं, गुणज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जाने हैं, ज्ञानी हैं। राम राज नभ गे सुन, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हो नाही। न काल के द्वारा, न आपके अपने कर्मों कैसे कर्म करेंगे जिससे आपको बीमार हो, न आपका स्वभाव इतना खराब है, बल्कि सब लोग गुणज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं। ये रामराज के वर्णन में हमने इतनी सी परिभाषा आपको बता दिया। अब खास बात सुन लीजिए क्या है, जिसके लिए इतनी देर तक मैंने चर्चा की। रामचंद्र जी ने सभा बुलाई और सभा बुला करके उन्होंने अपनी सभावासियों से कहा, राजा राम है ना, तो नगरवासियों से कहा, देशवासियों से कहा, लोकाचारवासियों से कहा, अयोध्यापुरी से कहा, अपने जितने भी राज्यसभा के सदस्य उनसे कहा, जो जितना था सब सार्वजनिक रूप से कहा, मन की बात मन से कही, सब कुछ कहा। यूँ कह लीजिए कि व्यापक रूप से उन्होंने कहा। क्या कहते हैं, बहुत सुनिए। 50 बार 600 बार सामने चाहता हूँ। भगवान ने कहा वो भगवान जैसा कोई व्यक्ति आज की तारीख में राम दूसरा नहीं बन के आएगा। अब राम त्रेता में ही आएंगे, इधर कभी नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि लक्षण है ही नहीं किसी के पास, किसी के पास नहीं है। चाहे कोई कितना गाना गा ले, चाहे कितनी ऊंची तान ले, चाहे कितने घोषणाओं पर घोषणा करता चला जाए, लेकिन राम जैसा उदाहरण प्रस्तुत करना एक लोहे के से जमाना है। और ज़्यादा क्या कहूँ, तो रामचंद्र जी क्या करें, प्रजा से हाथ जोड़े, जो अनित में भाखम भाई, तो मोहि बर जब भय बिसराई। जो अनीति मैं भाखम भाई, तो भव तो मोहि बर जब भय बिसराई। हे भाइयों, हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्रजा के, मेरे पुत्र के समान प्रजा, हे जनता जनार्दन, हे जनता धर्म, हे भगवान, हे हमारे लिए सब कुछ सर्वस्व आप लोग सब हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अगर राम जैसा अपना भक्ति कभी कोई गलती कर दे, जो अनित मैं भाख्यों भाई, यदि मैं किसी से कभी गलती से बोल रहा हूँ तो सबसे पहला काम यह है, तो मुँह भरजो। हे राम, दशरथ के पुत्र राम, राजा दशरथ के पुत्र राम, ये तुम गलत कर रहे हो। बिना किसी भय के, भय बिसराई, बिना किसी भय के आप हमसे कह जरूर दीजिएगा, ताकि हम अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही है तो हम उसको ठीक करें। जरा सा कल्पना करिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा राजा आज तक हुआ जब से हम लोग इतिहास पढ़ते चले जा रहे हैं? कोई ऐसा राजा मुझे बता दें आप। मैं अज्ञानी हूँ, बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि कोई राजा ये कहता हो कि अगर मैं अनित भक्त करूँ तो आप कम से कम मुझे उंगली दिखा दिए। आज नाम लेने की देरी भर है कि उसको कम से कम सजाए मौत हो जाती, सस्पेंड कर देते, बाहर निकाल देते, सब कुछ कर देते हैं, उसकी बुराई नहीं कर सकते। और मैं एक बात बुरा ना मानना भैया, आप लोगों से बता दूं कि हम लोग खुद ही इतने खराब है कि हम भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते, आप भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। आप भी चाहते हैं बीच में कोई बुराई करने वाला आया तो उसको रास्ते से हटा दो, उसको आंखों से ओझल कर दो, उसको नेस्ताभूत कर दो, या जो कुछ करना करो, मतलब सब कुछ करने के तैयार है। बुराई हम बुरे नहीं बन के रहना चाहते। और ये कहते हैं कि बहुत से भगवान के पीठ पीछे लोग बुराई करते थे, ये कहावत चल गई। लेकिन मैंने तो भाई एक ही बार था, वो सिर्फ धोबी ने कह दिया कि हमें तुम राम न समझना। जानकी जी को उन्होंने तो रख तो लिया था, लेकिन हम तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे, अपनी पत्नी को कहा। अभी बताते हैं छेपक है, कुछ लोग बताते हैं कि बदन थी, कुछ लोग बताते हैं ज़बरदस्ती घुसड़ा गया। ये प्रसंग है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा। भगवान राम ने जानकी जी को वनवास दे दिया, जो भी किया, ये प्रसंग हम यहाँ पर नहीं लाना चाहते हैं।
सच्चाई ये है कि वो उन्होंने कहा कि हम राज करेंगे। राज करते समय संसार में कोई व्यक्ति के मुंह से हम ये नहीं सुनना चाहते मेरी तरफ से कोई गलती हुई है और गलती का हमने निस्तारण नहीं किया। और अब इनकी खास विशेषता क्या है? रामचंद्र जी ने कह दिया कि मेरे राज में सिर्फ एक काम होगा। वो क्या? एक घाट पर शेर और बकरी पानी पिएंगे। शेर खूंखार जानवर है, हिंसक पशु है, हर समय अपने से छोटों को खा जाना चाहता, मार डालना चाहता, उसको पददलित कर देना चाहता, निगल जाना चाहता, निरस्त कर देना चाहता, सब कुछ करना चाहता। तो भगवान ने शेर से कहा, जानते हो मुझे कौन हूँ मैं? ये तीर देखिए, तीर तुम्हारे मुंह में खोस दूंगा, जीवन तुम्हारा समाप्त कर दूंगा। मैं राम किसी के द्वारा किए हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खबरदार, जो पानी नदी में बह रहा है वो पानी बकरी का भी है और तुम्हारा भी है। तुम अपने हिस्से, अपने दायरे में जो खाना है खाओ पियो। तो एक घाट पर बकरी से कह दिया, चिंता न करना बेटा, तुम बकरी में निर्बल, बकरी मैंने अनाथ, बकरी मैंने असहाय, बकरी मैंने जो कुछ कह नहीं सकता, मेमना जिसका गर्दन काट दिया जाएगा, सब कुछ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जो बकरी के समान जो निर्बल है, असहाय है, अनाथ है, कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके जीवन में एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास, जिसके लिए केवल एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही बलवान है, वो राम है। तो वो कौन है? बकरी है। उससे कह दिया कि तुम्हें चिंता की बात नहीं है, तुम उसको बता देना कि मैं राम का आदमी हूँ। और शेर से कह दिया, बिल्कुल खबरदार, वो मेरा आदमी है। करें तो दोनों को सामंजस्य स्थापित करना, हिंसक को भी सामने रखना है और अहिंसक को भी सामने रखना है। दोनों को समान रूप से वो क्या चाहिए, जो उपलब्धि चाहिए जीवन का, वो सबसे दिया जा रहा, सब कुछ उसे प्राप्त होना चाहिए। ये भगवान राम ने अपने जीवन में कृतार्थ करके दिखा दिया, सिद्धांत दिखा दिया। अब आप और सुन लीजिए कि जिस वक्त द्वापर खत्म हुआ और कलयुग का पदार्पण हुआ, तो बताते हैं कि धर्म का जो बैल को धर्म कहते हैं। तो बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर से पता नहीं कैसे कटा था, वो केवल एक है, जब जोग है और कुछ नहीं। तो कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग के प्रभाव में दुनिया के सब काम होंगे, सबसे ज़्यादा कर्म होगा, कुकर्म होगा, दुष्टता होगी, अत्याचार होगा, दुराचार होगा, पापाचार होगा, अनाचार होगा, अत्याचार होगा, कुछ नहीं क्या नहीं, सब कुछ होगा। जब अन्य राज्यों में हुआ, जब द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, सब कुछ तो कलयुग है। तो कलयुग हर एक का एक टेन्यूर होता है, एक पीरियड होता है। तो कलयुग भी नहीं चाहता कि हमारे कार्यकाल में राम का राज्य की स्थापना हो, बिल्कुल नहीं चाहता। तो भगवान भी क्यों हस्तक्षेप करेंगे? भगवान नहीं कुछ कर सकते। तो ऐसी स्थिति में कलयुग में एक बात बता दी गई, एक सिद्धांत दे दिया गया जो हमें और आपको समझना है। अब एपिसोड बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने भगवान ने कह दिया कि कलयुग में राम राज्य की स्थापना तो तब हो जाएगी। पहले तो ये सुन लीजिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में केवल एक ही आधार है और राम का नाम है। उसको सुमिरते सुमिरते आप अपनी जीवन नौका पार कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। दूसरा यह है, कलयुग केवल प्रभु गुण गाहा, सुमृत पावे भव थाहा। इस तरह करके चौपाई लिखी है रामचरितमानस में। अंत में जो चौपाई लिखी है उसको मैं सुना दूं। गोस्वामी ने लिखा है, यही कलिकाल, नाम लोग हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। यही चीज़ रह गया। और राम ही सुमरहि, राम ही गावहि, संतत सुनहि राम गुण गावहि। आप लोग सत्संग कीजिए, राम का नाम गुणगान करिए, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कोई कहे कि स्वर्ग से उतार के बैर तोड़ाऊँ या राम के राज्य की स्थापना यहाँ बलात् कर दूँ, तो जो सब लोग सपना देख रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं वो करते रहें, जो सपना देख रहे हैं वो सपना देखते रहें। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हम तो बहुत बार आएंगे यहाँ पर धरती पर मर्द के जिक्र के, लेकिन देखते रहिएगा। कलयुग जब तक है तब तक, चूँकि उसका टेन्योर है, उसमें उसके जो लक्षण है वो तो होंगे ही,
ऐसी स्थिति में रामराज की कहा सब, तो उन्होंने कह दिया कि यही कल काल न साधन दूजा, इस कल काल में साधन कोई दूसरा और नहीं है। क्या है कि योग, अपना योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए, व्रत कीजिए, यही सब करते रहिए, आपका सब कल्याण हो जाएगा। और यह ताई भजे मन तज कुटलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। जो राम को भजन करेगा ऐसा संसार में कौन है जिसको गति की प्राप्त नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य भाव से भेजने था कि जो कुछ भी हम लोगों ने अब तक किया है, जो कुछ भी हम लोगों ने अब तक किया है, राम राज्य की स्थापना की सिर्फ सपना देखा है और सपना देखते रहेंगे। भगवान करे सपना ही पूरा हो तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को वो अस्वाभाविक बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि जब तक दिल में, विचार में, चिंतन में, अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी अवधारणा में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने परिवार में राम राज्य की स्थापना की कल्पना को साकार रूप देना के लिए आप सक्षम नहीं होंगे, तब तक इस धरती पर, समाज में, देश में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में कहीं भी राम राज्य की कल्पना होना असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा इसमें गुण लिखे गए उन सभी गुणों से कोई आदमी परिपूर्ण नहीं है। राम की सबसे बड़ी है कि राम है तपस्वी हैं, राम त्यागी हैं, राम सत्य है, राम जप है, राम तप है, राम सब कुछ है। जो सर्वस्व है वो राम, राम जगत राम प्रकाशक, राम तो जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे राम के राम राज की कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस कल्पना का साकार रूप यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में तो कम से कम अपने आप को बनाइए। राम नहीं बनना जी, बिल्कुल नहीं, राम नहीं बनना। राम के आदर्शों पर चलने के लिए भी नहीं चलना है, बल्कि ये सोच के चलना है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने बताया था, उसमें क्या चीज़ हमसे छूट रहा, उस छूटे हुए सच को हमें पकड़ना है और अपने व्यवहारिक जीवन में चरित्र को चारित्रिक अभिनय के माध्यम से पूर्ण करना है। यही रामराज है, बाकी रामराज कुछ भी नहीं है। ये देखिएगा, ऐसे हम लोग आएंगे, हमेशा दीपक जलाएंगे, यह होगा, सबका रहेगा। तो मेरी तरफ से मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग सब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सर्वज्ञ हैं, बहुत सी रामलीलाएँ, बहुत से नाटक, बहुत सी कथाएँ सुनी हैं, समझी हैं, सब कुछ करी हैं। और मंचों पर तो रामराज रोज़ स्थापित होता है, रोज़ स्थापित होता है। ना अभी तो रामायण में आया था, रामायण में रामायण सागर ने रामराज की स्थापना करके दिखा दिया था। हमारे देश के बहुत से नेता भी रामराज की स्थापना लाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखते रहेंगे, हम लोग भी देखेंगे। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भगवान जिस जिस जगह पर पैदा हुए थे, आज उनका भव्य महान भवन बन गया है, वहाँ पर स्वीकार करने के लिए अवसर मिल गया। हम लोग सब लोग वहाँ पर जाएँ और उनकी पूजा पाठ करें, उनके चरणों में सिर झुकाएँ। हमसे अगर किसी प्रकार का कोई अपराध ऐसा हो जाता है जो आप लोगों को अप्रिय लगता है तो आप मुझे माफ़ करें। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं, कि आप लोग अपने मन में विचार कीजिएगा, इतना विचार कीजिएगा, इतना विचार कीजिएगा कि उस विचार का अर्थ सिर्फ ये निकले कि राम ने असल में हमारे आपके लिए क्या चीज़ छोड़ा, और कुछ जो छोड़ा उसमें से हमने क्या पकड़ा। जब ये हम लोग गाते हैं रामायण में कि निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, जहाँ होत रामायण रोज ता प्रभु आय के मिले, काशी में होवे मथुरा में होवे मध्य में होवे रोज, तहाँ प्रभु आय के मिले। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है। और मैं चाहता हूँ कि वो निर्धर्म पर चलना सिखाती रोज़ रामायण, तो उस रामायण को हम लोग पढ़ें। रामायण को किसी ने पढ़ा नहीं ठीक ढंग से, निश्चित रूप से नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो इसके अंदर इतनी आलोचना करने वाले लोग जो मिलते हैं उनसे मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उन्होंने पढ़े नहीं। तो उसे पढ़िए, कुछ बातें कहने रह गई हैं हम आपसे कहेंगे। और मेरी तरफ से अगर कोई त्रुटि हो गई हो, किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया हो, कोई क्षमा करने योग्य मेरी तरफ से मेरे लिए है तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आपको अप्रिय लगे। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि उनके संस्कार, उनके जो गुण हैं भगवान के, वो चुकोट के हैं। उनमें से कोई एक अंश जो हो तो हमें क्या करना है, पहले अपने जीवन में ढालना है। हम भले तो दुनिया भरी, पहले हम तो कम से कम राम के आदर्श चलें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री